बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरुआत अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। आज का नाश्ता मेरा चाय और पराठे। आज छुट्टी थी बच्चों की, जल्दी जल्दी नाश्ता ख़ुद ने भी किया, बच्चों को भी नाश्ता करवाया। बस मेरा तो यही होता है, या तो सिंपल पापे हों, रस्क हों या बिस्किट हों, या सिंपल सा पुराना स्टाइल का नाश्ता, एक चाय का कप और पराठा। अच्छा जी, तैयारी जल्दी करनी थी खाने की क्योंकि बच्चे घर में ही थे, उन्हें जल्दी भूख लग जाती है। ये मैं आपको यखनी का सामान बता ही चुकी थी कि 2 चम्मच सौंफ ली थी मैंने, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 इलायचियाँ, 3-4 बादियान के फूल, जायफल, जावित्री और 2 चम्मच लहसुन अदरक के साथ मैंने यखनी चढ़ा दी थी। यखनी मैं चूँकि रात को ही बना चुकी थी क्योंकि सुबह छुट्टी थी, तो इसलिए मैंने यखनी का काम रात को ही करके छोड़ दिया। अब मुझे सिर्फ जो है वो मसाला भून के चावल और गोश्त शामिल करना था। ये मैंने लिए थे 2 बड़े टमाटर, 15 से 20 हरी मिर्चें और 1.5 कप मेरा दही था। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे पुलाव 2 जगह बनाना था, एक बगैर स्पाइस वाला और एक स्पाइस वाला। स्पाइस वाला इसलिए कि मुझे थोड़ा सा आस पड़ोस में थोड़ा 2-3 घरों में बांटना भी था, तो मैंने जल्दी जल्दी करके पहले तो रज़ा का रेडी कर दिया क्योंकि रज़ा के पुलाव में इतना मसाला नहीं होता, मिर्च वगैरह भी नहीं जाती है। सिंपल लहसुन अदरक भूना और टमाटर दही भून के उसमें गोश्त शामिल कर दिया और फिर चावल डाल दिए। चावल मैं सेला इस्तेमाल करती हूँ पुलाव के लिए ताकि पुलाव अच्छा बने। ये रज़ा का पुलाव है, इसकी फ़ाइनल लुक है ये। फिर मैंने 3 बड़ी प्याज फ्राई करने के लिए रखी। 1 किलो मेरा चावल था और 1 किलो ही मैंने गोश्त की जो है वो यखनी बनाई थी। यखनी में मैंने साबुत गरम मसाला डाला था। अच्छा, मैं यखनी को जो है वो छान लेती हूँ ताकि इसका सारा जो साबुत मसाला है वो निकल जाए और बच्चों के मुंह में ना आए, क्योंकि बच्चे दोनों छोटे हैं। जब काली मिर्च वगैरह या लौंग उनके मुँह में आती है ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता साबुत मसाला में, इसलिए इतना नहीं डालती हूँ चावलों के अंदर। यखनी बनाकर मैं यखनी को छान लेती हूँ। ये प्याज मैंने फ्राई कर ली। उसके बाद जो 15 से 20 मैंने हरी मिर्चें ली थी उनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, वही बात के बच्चों के मुंह में ना आए। ग्राइंड करने के बाद मैं प्याज फ्राई करके उसमें लहसुन अदरक भूनती हूँ और लहसुन अदरक भून कर मैं उसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर देती हूँ। हरी मिर्च के पेस्ट के बाद ये मैंने 2 बड़े जो टमाटर लिए थे उनको डाल के मैं उनको इतना भूनूंगी कि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। जब वो नरम हो जाएंगे तो मैं ढक्कन लगाकर उनको गला लूँगी। टमाटरों को मैं पुलाव में कोई चीज़ साबुत नहीं छोड़ती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है। और जो टमाटर नहीं गलेंगे उनको मैं, ये जो मेरा लकड़ी का चम्मच है, मैं इससे दबा दबा कर उनको मैश कर लूँ। अब मैंने इस स्टेज पर यहाँ पर गोश्त भी शामिल कर दिया है। गोश्त मैंने छान कर पानी अलग कर लिया और उसका मसाला जो है वो मैं निचोड़ कर उसका भी पानी निकाल लूँगी यखनी का। गोश्त मैंने शामिल कर दिया है। गोश्त को मैं अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब मैं यहाँ पर 1.5 कप दही शामिल करूँगी। दही ये मेरा घर का ही जमाया हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा। और दही को अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, जो यखनी का पानी था। 3 कप मैंने चावल लिए हैं, तो 4 कप मैंने चावल लिए हैं, तो मैं इसके अंदर 4 कप ही पानी डालूँगी ताकि चावल मैसी से और थोड़े से जो सॉफ्ट है ना वो ना बने और चावल खड़ा खड़ा और खिला खिला रहे मेरा। तो मैं सेला चावल है मेरे पास, तो मैं बराबर का पानी डालूंगी। चावल पानी में जब उबाल आ जाएगा तो मैं उस स्टेज पे उसमें 2-3 हरी मिर्चें काट कर थोड़ा सा 1 मुट्ठी जितना पुदीना और चावल शामिल कर दूंगी और मैं डालूंगी 3 या 4 कतरे केवड़ा एसेंस के। चावल को शामिल करने के बाद जब एक उबाल आ जाएगा तो फिर मैं नमक टेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब चावल थोड़ा पानी पी लेता है तो फिर नमक का असल टेस्ट आपके मुंह में आता है। तो नमक टेस्ट करने के बाद मैं अच्छी तरह हिलाऊंगी और उसको आंच को मैं दम पर ले आऊँगी, धीमी आंच कर दूँगी ताकि चावलों को दम लग जाए। और ये जब मेरा रेडी हो गया है तो मैंने ऊपर से जो है वो तली हुई प्याज इसके ऊपर गार्निश कर दिए। ये मेरे पुलाव की फ़ाइनल लुक है। मैं 2-3 आलू ज़रूर डालती हूँ क्योंकि बच्चों को आलू पसंद है। इससे पहले कि बच्चे खाना खाते हैं, मैंने बच्चों को कहा कि एक प्लेट नीचे जाके चौकीदार वगैरह जो बैठे हुए हैं ना उनको खाना देकर आ जाओ गरम गरम, ताकि उनके भी खाने में आ जाए। एक्चुअली पियोन्स वगैरह जो हैं वो सुबह के आते फिर रात को ही वापस जाते हैं, तो ये कि हम प्लाजा वाले जो हैं वो उन्हें खाना दे देते हैं। और फिर दूसरी बात ये है, पियोन्स वगैरह हैं वो बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें बाहर कहीं जाने नहीं देते हैं, प्लाजा से बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो हमारा भी उनके हवाले से कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें खाना वगैरह भेज दें या उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें, तो हम उन्हें खाना देते हैं। ये देखें कोने में एक बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है, छोटा सा, इसकी आँखें देखिएगा आप इतनी शाइन कर रही हैं। जब हुज़ैफ़ा खाना दे के आए ना तो हुज़ैफ़ा कहेंगे मम्मा वो कोने में जो है ना एक बिल्ली का बच्चा दुबका हुआ बैठा हुआ है, इसको मैं दूध दे दूँ? तो मैंने कहा हाँ दे दो। देखो इसकी आंखें कितनी इसकी शाइन कर रही है, ब्लू ब्लू उसकी आइज़ है। बेचारा डर रहा था। हुज़ैफ़ा जब करीब गया तो मैंने हुज़ैफ़ा को दूध दिया। मैंने कहा हाँ इसको दूध दे दो, पर ये बेचारा पी ही नहीं रहा था दूध, ये शायद बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, इसको रास्ता नहीं पता था।
जैसे जैसे हुज़ैफ़ा दूध की प्लेट लेके करीब जाते हैं, दूध आगे रखने की कोशिश करते हैं, तो ये दीवार फलांगने की कोशिश करता है। ये भी आप देखिएगा, ये दरवाजे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा और लेकिन चढ़ नहीं पाएगा बेचारा बच्चा। बस जैसे ही हुज़ैफ़ा करीब जा रहे थे, ये डर रहा था। फिर मैंने हुज़ैफ़ा से कहा कि आप अंदर आ जाओ, आप लोग खाना वगैरह खाओ, ये नहीं पिएगा दूध जब तक आप खड़े रहोगे। आप लोग यहाँ से हट जाओगे तो ये शायद दूध पी ले। ये देखें, दरवाजे पर चढ़ा है और ये फिर बेचारा गिरेगा। ये पता नहीं कहाँ से आया। उस तरफ जो है ना वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं 5th फ्लोर पर। तो ये अगर दीवार फलांगने की कोशिश करता है तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी, उसकी टांगें टूट जाएंगी। आज रज़ा की भी ऑफ थी, तो रज़ा अपना ऑफिस वर्क आज घर पे ही लेकर बैठे थे। जो भी इनका लेजर वगैरह था या जो भी इन्हें अकाउंटिंग का काम करना था, अपने अकाउंट्स का, और जो कुछ काम कर रहा था, लैपटॉप वगैरह सब वो अपने रूम में ही फैलाया हुआ था। बच्चे खाना वगैरह खा के फिर नमाज़ वगैरह के लिए खड़े हो गए। ज़हरा और हुज़ैफ़ा दोनों, मैंने कहा वज़ू करो, जल्दी से नमाज़ अदा करो, ज़ोहर का टाइम निकला जा रहा है। ये इन दोनों ने नमाज़ अदा की। नमाज के बाद इन दोनों ने एक एक रुकू दोनों ये रिवाइज़ करते हैं। हुज़ैफ़ा कुरान शरीफ पढ़ चुके हैं और ज़हरा का 13वां सिपारा चल रहा है, तो ज़हरा भी एक रुकू रोज़ जो है वो रिवाइज़ करती है। एक रुकू में उनको रोज़ पढ़वाती हूँ ताकि उनकी एक रिवीजन रहे और उनकी जो रफ्तार है वो भी सही हो जाए। सबक ज़हरा को मिलता है वो भी मैं घर पे रिवाइज़ करवाती रहती हूँ उसका। ये इस वक्त 4 बजे का टाइम है और आप देखें ये आंधी आई है। आंधी के बाद जो है वो बारिश का एकदम मौसम हो गया है और सियाह अंधेरा छा गया था, बादल बहुत घने बादल आए थे और बारिश स्टार्ट हो गई थी। पहले तो ये बारिश धीमी धीमी थी, उसके बाद एकदम बारिश तेज़ होना शुरू हो गई। हुज़ैफ़ा की ज़िद थी कि मुझे बाहर जाना है, और वही बात कि मैं बच्चों को अकेला बाहर नहीं जाने देती। वैसे तो प्लाज़ा सेफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं तार गिर जाएँ, कहीं खंबे से करंट लग जाए, और वही हुआ। लाइट चली गई। अब लाइट 5-6 घंटे में या कम से कम 7-8 घंटे में आएगी। फिर मैंने हुज़ैफ़ा से कहा अच्छा ठीक है, लाइट जा चुकी है, आप भले नीचे चले जाओ नहाने के लिए, लेकिन ये कि प्लाज़ा की प्रीमिसेस में ही रहना, उससे आगे नहीं जाना। ये हमारे बराबर की बिल्डिंग है, स्टेट लाइफ, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये बारिश देखें कितनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश है, और इसके थोड़ी देर बाद तो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और ये चली थी तकरीबन 3-4 घंटे कंटिन्यूस बारिश चली थी, बहुत तेज़ रफ्तार के साथ, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। ये बाहर का आप रोड देखें, अब आपको दिख रही होगी सही बारिश। ये आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है, और ये बाहर का हमारा आटोभान रोड या ठंडी सड़क कह लें, ये वो रोड कहलाता है, और काफ़ी हेवी रोड है ये भी। तो बारिश तेज़ हो गई है। सारा आप बाहर देखें, बारिश जब होती है तो ये जो हेवी रोड्स हैं इन पर ये होता है कि फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली बाइक्स वालों के लिए जो है वो ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है। बाइक्स स्लिप होती हुई जाती हैं, इसलिए मैं तो अवॉइड ही करती हूँ कि ना मैं बाहर जाऊँ, ना बच्चों को बाहर जाने दूँ, और ना मैं अपने हस्बैंड को बाहर जाने दूँ। इसलिए हम लोग बाहर नहीं जाते हैं बारिश में कि आप इतने पागलपन हो जाओ कि आप किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाओ या आपकी वजह से कोई मुसीबत में आ जाए। तो इसलिए मैं ज़्यादा बाहर जाना अवॉइड करती हूँ बारिश के मौसम में। भाई आप घर में रहो, घर से बारिश देख लो, घर से बारिश इंजॉय कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा पकौड़े बना लो, चाय बना लो, बस ये मेरी इंजॉयमेंट होती है। मैं ख़ुद भी बारिश में ना निकलती हूँ ना भीगती हूँ। हाँ, हमारे प्लाज़ा के ऊपर जो छत है हम वहाँ ज़रूर चले जाते हैं, वो भी जब तूफ़ानी बारिश ना हो। अगर तूफ़ानी बारिश होती है तो मुझे डर लगता है, मैं तूफ़ानी बारिशों में नहीं जाती हूँ। ये हमारे प्लाज़ा के जो है वो डी ब्लॉक कहलाता है, यहाँ से हम देखते हैं सारा बाहर का रोड्स हो। बच्चों को यहाँ लेके खड़ी हो जाती हूँ मैं नॉर्मल, जब मेरे हस्बैंड नहीं होते, और अगर मेरे हस्बैंड होते हैं तो बच्चों को नहलाने के लिए नीचे प्लाज़ा के नीचे चले जाते हैं ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। ये दोनों खड़े हैं और दोनों ही मुझसे नाराज़ हैं कि हमें अकेले नीचे जाने दें। खेल भी रहे हैं, ज़ारा खेल रही है, हुज़ैफ़ा नाराज़ है। हुज़ैफ़ा मुंह फेर के खड़े हुए हैं कि मुझे आपने नीचे नहीं जाने दिया, नीचे नहीं जाने दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई आप अपना थोड़ा काम वगैरह छोड़िए और बच्चों को लेके नीचे जाइए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा अहम हैं। काम तो सारे होते ही रहते हैं ज़िंदगी के, पर बच्चा नाराज़ है। तो वही हुआ, मेरे हस्बैंड फिर पहले हुज़ैफ़ा चले गए नीचे, मैं ऊपर से देख ही रही थी हुज़ैफ़ा को। नीचे और भी बच्चे खेल रहे थे, फिर पहले हुज़ैफ़ा गए, फिर तब तक ज़ारा मेरे साथ ही थी, और मेरे साथ ही जो है ना कॉरिडोर में वो अपनी तस्वीरें वगैरह क्लिक करना, सेल्फ़ीज़ बनाना। ये देखें, ये इसको भी बहुत शौक़ है अपनी सेल्फ़ी वगैरह बनाने का। ये सेल्फ़ीज़ बना रही है अपनी, और बस थोड़ी देर इसकी बर्दाश्त थी, उसके बाद तो ये रोना शुरू हो गई कि मम्मा मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है। फिर अपने हस्बैंड को बोला ज़ारा को नीचे ले जाएं आप, ताकि ज़ारा भी थोड़ी बारिश वगैरह एंजॉय करे। ये बारिश और भी हैवी हो गई थी और ज़्यादा तेज़ होती चली जा रही थी बारिश। जैसे जैसे वक्त गुजरा था बारिश अपना ज़ोर पकड़ती जा रही थी। और मैं यही शूट कर रही थी आज, ना कहीं जाना हुआ ना कहीं कुछ करना हुआ, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं जा ही नहीं पाए।
हमारे प्लाजा से जो है वो चारों तरफ का मंजर बड़ा खूबसूरत लगता है और तकरीबन अगर हम छत पे चले जाएं तो पूरा हैदराबाद ही दिखाई देता है हमारे प्लाजा से। और सारा शहर आप देख सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, बहुत ज़बरदस्त व्यू होता है। हमारे सामने जो है वो हमारे प्लाजा के सामने जो है वो नियाज़ स्टेडियम है, वो भी मैं आपको कभी अगर मौका लगा तो ज़रूर दिखाऊंगी नियाज़ स्टेडियम। ये हुज़ैफ़ा रज़ा लेके जा रहे हैं ज़ाहरा को भी, ज़ाहरा की भी ज़िद पूरी हो गई है। देखिए दिन में ही रात का समा लग रहा है, जैसे रात हो गई है और अभी सिर्फ इमेजिन करें आप, सिर्फ 5 बजे हैं और अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लाइट जा चुकी थी। ऐसे लगता था पता नहीं कौन सी सदियाँ पीछे, हम कितनी सदियाँ पीछे आ गए, कौन से ज़मानों में रह रहे हैं जब लाइट नहीं है, अंधेरे में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। बस जनाब ये कितनी बुराइयाँ करें। खैर ये नीचे अभी देखिएगा आप, बच्चे नीचे पहुँच चुके हैं, बारिश में नहा रहे हैं। रज़ा इनको साइड में खड़ा करेंगे क्योंकि ये जो सामने वाला गली है प्लाजा के सामने की, यहाँ पर गाड़ियाँ आती रहती हैं, इसलिए बच्चों को इतने आराम से हम लोग नहीं छोड़ते हैं। बस फिर इन लोगों को छोड़कर, खेलता हुआ छोड़कर मैं अपने व्लॉग एडिट करने के लिए आ गई, क्योंकि मुझे व्लॉग भी एडिट करना था और अपलोड भी करना था। तो और फैमिलीज़ भी आना शुरू हो गई थी और बच्चों के बाबा चूँकि उनके साथ थे तो इसलिए मैं मुतमईन हो गई कि चलें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ फैमिलीज़ छत पे जा रही थी, कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। इन सब को छोड़ के मैं जैसे ही फ्लैट में आई तो मैंने देखा कि मशीन में, गैलरी में चारों तरफ से पानी आ रहा है। मैंने मशीन के ऊपर प्लास्टिक ढका और उसके साथ ये जो थर्माकोल की शीट आई थी, मैंने ये इससे मशीन को कवर कर दिया। दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।